आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में टावर की एनर्जीज़ हैं। अनएक्सपेक्टेड, सडनली आया हुआ नेगेटिव चेंज, धोखे की एनर्जी है, सीक्रेट्स की एनर्जीज़ हैं, सेल्फिशनेस की एनर्जीज़ हैं। कुछ चीज़ें आपके पार्टनर्स के सामने एक्सपोज्ड हो चुकी है थर्ड पार्टी की। बहुत ही ज़्यादा हैवी कर्मा आपके पार्टनर को मिल रहा है और थर्ड पार्टीज़ को भी मिल रहा है। जितना भी बचा कुचा कर्मा यहाँ पर कार्मिक बैगेज था वो अब रिलीज़ होने का वक्त है। सभी नेगेटिविटी यहाँ से रिलीज़ होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। गाइज़, आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। मैं यही प्रेयर करूँगी कि जितने भी जेन्युइन कनेक्शंस हैं उन सभी की लाइफ से थर्ड पार्टी इस महीने में पूरी तरीके से रिमूव हो जाए और आपके जो भी अच्छे कर्मास है वो मैनिफेस्ट हो जाए। जेन्युइन कनेक्शंस का अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन मैनिफेस्ट हो, यही दुआ है आप सभी के लिए। यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है गाइस कि आपको होप्स नहीं खोने हैं। अगर यहाँ पर कोई होपलेस हो रहा है तो बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है। पॉजिटिव चेंज बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में आने वाला है। सन की एनर्जी है। सन एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड होता है गाइस, जो आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स को शो करता है और आपके पार्टनर के साथ ही आपकी डेस्टिनी यहाँ पर जुड़ी हुई है। एक ब्राइट फ्यूचर इस पर्सन के साथ आपका दिखाई दे रहा है। तो कोई अगर यहाँ पर परेशान है, नेगेटिविटी में है, तो नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए और पॉजिटिविटी की तरफ फोकस कीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं गाइस, यहाँ पर अगर व्यूवर्स में से कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पर फोकस कर रहा है तो यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि आपको प्रॉब्लम्स की तरफ फोकस नहीं करना है बल्कि आपको सॉल्यूशंस की तरफ फोकस करना है। आपको पास्ट की यादों में नहीं रहना है, आपको प्रेजेंट में जीना है और किस तरीके से आपका फ्यूचर आप बदल सकते हो उसकी तरफ देखना है, उसकी तरफ फोकस में आना है। अदरवाइज़ आप उसी लूप में फंस जाओगे। ये मैसेज किसी के लिए आ रहा है। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्टी की तरफ। थर्ड पार्टी जो भी है गाइस आपकी लाइफ में, जिसने भी आपको और आपके पार्टनर को अलग करने की कोशिश की है, उनकी लाइफ में करंटली बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं। इन लोगों के बीच में कुछ ऐसे बवाल चल रहे हैं गाइस, जैसे कि ईगो क्लैशेस की एनर्जीज़ हैं। आपस में एनर्जीज़ मैच नहीं हो पा रही हैं। पास्ट में ये मिलजुल कर काम कर रहे थे, मिलजुल कर सब चीज़ें स्ट्रैटेजी षड्यंत्र बना रहे थे और इन थर्ड पार्टीज़ का आपके पार्टनर ने भी बहुत ज़्यादा साथ दिया है। पास्ट में इन लोगों को प्रायोरिटी दी। अब हो क्या रहा है कि इन लोगों की असलियत सामने आ रही है। अब आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि तुम्हारी गलती थी, थर्ड पार्टी बोल रही थी कि तुम्हारी गलती है। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो अलग अलग एनर्जीज़ इन लोगों में ही आपस में कुछ तालमेल नहीं बैठ रहा है। इम्बैलेंस एनर्जी हो पड़ी है, बैलेंस नहीं हो रहा है इन लोगों के बीच में। आपके पार्टनर पास्ट में जिन दो चीज़ों में जगल कर रहे थे, जिन दो चीज़ों में कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका था, फैमिली और आप, फैमिली और करियर, फैमिली और अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी, अब इस पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है कि उनके लिए सही कौन है और गलत कौन है। और ये चीज़ समय ने उन्हें दिखाई है। समय ने आपके पार्टनर को आईना दिखाया है कि गलती किसकी थी और उस आईने में आपके पार्टनर्स को सब साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है, दिखाया जा रहा है। लोगों के रंग रूप, लोगों की असलियत, लोगों के सीक्रेट्स, छुपी हुई एनर्जी यहाँ पर रिवील हो रही है, सरफेस लेवल पर आ रही है। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स ने थर्ड पार्टी को ब्लॉक कर दिया है। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स थर्ड पार्टी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बातचीत बंद है। सन्नाटा छाया हुआ है यहाँ पर और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है। आपके पार्टनर पछतावे की एनर्जीज़ में है। पछतावा इस पर्सन को इस बात का है कि उन्होंने अपनी लाइफ के कितने साल बर्बाद कर दिए। अगर आप जो बता रहे थे उन्हें वो चीज़ें आपके पार्टनर उसी वक्त समझ लेते तो आज शायद उनकी लाइफ बहुत अलग होती। लेकिन इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा डीले कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा डीले कर दिया है। हो सकता है आपका भी एज बढ़ रहा है, उसका भी एज बढ़ रहा है, आपके पार्टनर का शादी करना चाहते हो, डीलेज आ रहे हैं। ऑलरेडी शादीशुदा हो तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मतलब
एज बढ़ गया है, जो एक एज में चीज़ें होनी चाहिए ना, जिस एज में जो चीज़ वो नहीं हो पा रही है या वो नहीं हो पाई, या आपके पार्टनर्स की सोच है या फिर व्यूवर्स में से भी कोई ये सोच रहा है। हालांकि ये जो सोच होती है ना गाइस, ये 3D मैट्रिक्स की सोच होती है, ऐसा कुछ होता नहीं है असल में। लेकिन अब सभी व्यूअर्स या सभी व्यूअर्स के पार्टनर्स इतने भी असेंड नहीं हुए हैं कि वो इस चीज़ को समझ सके कि एज मैटर ही नहीं करता है। स्पिरिचुअलिटी की जब बात करोगे आप, एज डजेंट मैटर। यहाँ पर बस आपकी आत्मा की बात होती है कि आपकी आत्मा पर जो लेयर्स थी वो कितनी हटी है, कितनी ज़्यादा साफ़ हुई है, कितना ज़्यादा आपका ऑरा क्लीन हुआ है, ये चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन इससे हटकर जो भी 3D मैट्रिक्स में अभी भी फंसे हुए हैं, वो लोग यही चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं एज को लेकर, या फिर इनकी फैमिली इन्हें फोर्स कर रही है शादी के लिए कि भाई तुम्हारी एज बढ़ रही है, शादी कर लो। लेकिन आपके पार्टनर शादी नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से भी घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आपसे शादी नहीं चाहते हैं, ये लव मैरिज करना चाहते हो तो, या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं आपके कनेक्शन में। कोई एक मैरिड है, कोई एक अनमैरिड है, कोई एक डिवोर्सी है, कोई एक विडो है, किसी के बच्चे हैं, कोई सिंगल है। तो ये कॉम्प्लिकेशन वाले कनेक्शंस भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आपके पार्टनर घर वालों को खुलकर नहीं बता पा रहे हैं और जस्ट शादी को डीले कर रहे हैं। तो इनके घर वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पार्टनर डीले क्यों कर रहे हैं, इस वजह से भी लड़ाई झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जहाँ पर सच्चाई घर वालों को पता है, आपके बारे में पता है, तो वहाँ पर घर वाले नहीं चाहते हैं आपके साथ वो आगे बढ़े, और आपके पार्टनर ने डिसीजन ले लिया है कि उन्हें आप ही के साथ आगे बढ़ना है। इस वजह से भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो अब थर्ड पार्टी रिमूव हो जाएगी, चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी से आगे बढ़ेगी। अगर आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा यहाँ पर ब्लॉक था, बहुत समय से आप में नो कांटेक्ट था, तो सडनली कांटेक्ट रिसीव हो सकता है आपको। कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर होगी गाइस। यूनिवर्स आपके पार्टनर को पुश कर रहे हैं आपकी तरफ। आपके पार्टनर का इंट्यूशन भी उन्हें गाइड कर रहा है कि उन्हें आप ही के साथ लाइफ को आगे बढ़ाना है। हो सकता है किसी के पार्टनर आजकल टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। जो चीज़ें ये पर्सन पहले नहीं करते थे या जिन चीज़ों पर इनका विश्वास नहीं था, अब वही चीज़ें आपके पार्टनर्स मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिसेंटली ही आपके मतलब अब किसका मैसेज होगा मुझे नहीं पता, किसके पार्टनर की एनर्जी है। आपके पार्टनर ने किसी टैरो रीडर से कंसल्ट किया है, शायद आपके कनेक्शन के बारे में पूछा गया है। बिकॉज़ इनकी जो फैमिली है ये बता रही है कि आप उनके लिए सही नहीं हो। तो ये पर्सन कन्फ्यूजन में है। आपसे भी इन्हें कुछ इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, आपसे भी कुछ साइन नहीं मिल रहा है, आप भी साइलेंट हो पूरी तरीके से। तो इस पर्सन ने किसी से पूछा है आपके बारे में कि क्या ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, मेरे पार्टनर की लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है। ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। किसी से तो कंसल्ट किया है गाइस आपके पार्टनर्स ने। स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर, कोई किसी से पूछ रहा है, राइट। तो ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखो गाइस, अगर आप ही किसी कार्मिक कनेक्शन में हो तो वो कनेक्शंस भी ख़त्म होने के चांसेस है। बिकॉज़ यहाँ पर कोई किसी को छोड़कर जाते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़कर चले जाएंगे, आपके साथ आगे बढ़ेंगे। और अगर आप खुद किसी गलत इंसान के कनेक्शन में हो तो वो इंसान आपको छोड़कर जा सकता है और आपको धोखा मिल सकता है। ये भी यहाँ पर चांसेस है। तो प्रिपेयर रहिए इन सब चीज़ों के लिए। ये ऑलरेडी हो रहा है आपके साथ, तो सतर्क रहिए। एनर्जीज़ को हील कीजिए, कर्मास को हील कीजिए, बैलेंस कीजिए, तभी चीज़ें या तो ठीक होगी या फिर उस हिसाब से आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि आगे फ्यूचर है भी या नहीं है, राइट। तो यही है गाइस थर्ड पार्टी का एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।